ब्रिटिश साम्राज्य के सामने जो भारत का पहला टेस्ट कप्तान बनकर खड़ा हुआ, जिसने भारतीय क्रिकेट को पहचान दिलाई, आज उसी महान खिलाड़ी का नाम ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। आज भारत विश्व क्रिकेट की सबसे शक्तिशाली टीमों में गिना जाता है। भरे हुए स्टेडियम, करोड़ों दर्शक और खिलाड़ी जो राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारतीय क्रिकेट का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में था। ब्रिटिश शासन के दौर में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं था, यह सत्ता, नियंत्रण और श्रेष्ठता का प्रतीक था। क्रिकेट के नियम अंग्रेजों के थे, मैदान अंग्रेजों के थे और नेतृत्व भी अंग्रेजों के हाथ में था। भारतीय खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति तो थी, लेकिन नेतृत्व करने की नहीं। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे मैच का रुख बदलेंगे या खेल पर अपना अधिकार जमाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अच्छे फील्डर माने जाते थे, अनुशासित माने जाते थे, लेकिन कप्तान बनने योग्य ऐसा कभी नहीं सोचा गया। इसी वातावरण में 31 अक्टूबर 1895 को एक बालक का जन्म होता है, कोट्टारी कनकैया नायडू। यह बालक किसी साधारण परिवार से नहीं था। अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व उसके संस्कारों में पहले से मौजूद थे। लेकिन उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यही बालक एक दिन भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल देगा। क्रिकेट नायडू के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं था, यह स्वयं को साबित करने का माध्यम था। जब वह बल्ला उठाता था तो उसके शॉट्स में डर नहीं बल्कि चुनौती होती थी। वह उस सोच को चुनौती दे रहा था जो यह मानती थी कि भारतीय खिलाड़ी केवल अनुयायी हो सकते हैं, नेता नहीं। और यहीं से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। सी के नायडू का बचपन अनुशासन और आत्मसम्मान के वातावरण में बीता। उनके पिता सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े थे, इसलिए नायडू ने बहुत कम उम्र में अनुशासन का महत्व समझ लिया था। लेकिन जहां अनुशासन था, वहीं उनके भीतर साहस भी था। जब नायडू ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब भारतीय बल्लेबाज आमतौर पर रक्षात्मक शैली अपनाते थे। वे गेंद छोड़ते थे, समय निकालते थे और विकेट बचाने को ही अपनी सफलता मानते थे। नायडू इससे अलग थे। उनका मानना था कि क्रिकेट में सम्मान डर से नहीं, आत्मविश्वास से मिलता है। नायडू का बल्ला भारी था, उनके शॉट सीधे थे और उनका इरादा स्पष्ट था। अनकवर्ड पिचों पर जहां गेंद कभी भी उछल सकती थी, नायडू पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर खेलते थे। उनका मानना था कि क्रिकेट में सम्मान डर से नहीं, आत्मविश्वास से मिलता है। अंग्रेज गेंदबाजों के लिए यह बात असहज करने वाली थी। एक भारतीय बल्लेबाज नायडू जो गेंदबाज से नहीं डरता था बल्कि उसे चुनौती देता था, यह दृश्य उस समय असामान्य था। धीरे धीरे नायडू का नाम क्रिकेट के मैदानों में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग यह कहने लगे कि नायडू केवल रन बनाने के लिए नहीं खेलता, वह भारतीय क्रिकेट की आत्मा दिखाने के लिए खेलता है। और यही कुछ भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। जैसे जैसे नायडू बड़े होते गए, उनकी बल्लेबाजी की क्षमता और आत्मविश्वास मैदान में और निखरने लगा। वह गेंद को केवल खेलते नहीं थे बल्कि मैदान पर कहानी कहते थे। उनकी हर चाल, हर शॉट एक संदेश था। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं चुनौती देता हूं। यह उस समय के लिए असाधारण था, क्योंकि अधिकांश भारतीय बल्लेबाज सिर्फ सुरक्षित खेलते थे, गेंदबाजों की गति से डरते थे और अक्सर अपने विकेट बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन नायडू के लिए बल्ला एक हथियार था और आत्मविश्वास उसकी ढाल। अंग्रेज कप्तानों और गेंदबाजों के लिए नायडू की शैली एक चुनौती थी। वे चाहते थे कि भारतीय खिलाड़ी दबे रहेंगे, लेकिन नायडू ने मैदान पर यह साबित कर दिया कि भारतीय भी तेज, बहादुर और साहसी हो सकते हैं। जल्द ही नायडू का नाम महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों और क्लब मैचों में गूंजने लगा। उनके शॉट्स भीड़ को रोमांचित कर देते थे और विरोधी टीमों को भयभीत। उस दौर के प्रमुख खेल लेखकों ने लिखा, नायडू केवल बल्लेबाज नहीं है, वह भारतीय क्रिकेट का प्रतीक है। उसी समय नायडू ने यह भी सीखा कि क्रिकेट केवल व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह टीम की ताकत और नेतृत्व का भी खेल है। और इसी वजह से उनकी कप्तानी की क्षमता धीरे धीरे परिभाषित होने लगी। नायडू की तेज तर्रार बल्लेबाजी, उनकी साहसिक शैली और उनकी अग्रेसिव सोच ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का पहला महानायक बना दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण वाले मैदान में
भारतीय खिलाड़ियों को अभी भी दिखावे और नीति का सामना करना पड़ता था। नायडू ने इसे समझा। उनकी सफलता केवल रन बनाने में नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई, और इसी समय से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सी के नायडू की छवि एक प्रेरणा और आदर्श के रूप में स्थापित होने लगी। जैसे जैसे नायडू बड़े हुए, उनके सामने मैदान के साथ साथ जीवन की कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। ब्रिटिश भारत में भारतीय खिलाड़ियों को अक्सर समान अवसर नहीं मिलते थे। क्लब और टूर्नामेंटों में अंग्रेजों को प्राथमिकता दी जाती थी। भारतीय खिलाड़ी चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अक्सर केवल सहायक भूमिका निभाने को ही माने जाते थे। लेकिन नायडू ने कभी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। उन्होंने मैदान पर यह साबित किया कि भारतीय खिलाड़ी भी दबाव में साहसी और निर्णायक हो सकते हैं। उनके युवा करियर में कई यादगार क्षण आए। एक बार जब एक महत्वपूर्ण क्लब मैच में ब्रिटिश टीम ने भारतीय खिलाड़ियों को दबाने की कोशिश की, नायडू ने ऐसा बल्लेबाजी प्रदर्शन किया जिसने सभी को चौंका दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, उनके शक्तिशाली शॉट्स और मैदान पर उनका आत्मविश्वास ब्रिटिश खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन गया। नायडू केवल रन बनाने के लिए नहीं खेलते थे, वे एक संदेश दे रहे थे। भारतीय भी मुकाबला कर सकते हैं, भारतीय भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यही कारण था कि नायडू का नाम धीरे धीरे क्लब क्रिकेट से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। उस समय के खेल लेखक लिखते थे, सी के नायडू केवल एक बल्लेबाज नहीं, वह भारतीय क्रिकेट का प्रतीक है। उसकी हिम्मत और नेतृत्व क्षमता किसी भी टेस्ट मैच के लिए पर्याप्त है। नायडू की यह पहचान उनकी कप्तानी की शुरुआत की नींव बनी। भले ही भारतीय क्रिकेट अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पीछे था, लेकिन नायडू ने यह दिखा दिया कि साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यही वह समय था जब नायडू की प्रतिभा और भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक मजबूत संदेश बन चुकी थी। 1932 का वर्ष भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर था। भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। स्थान था इंग्लैंड का प्रसिद्ध लॉर्ड्स स्टेडियम, और कप्तान था सी के नायडू। सोचिए, एक ऐसा देश जो अभी आजाद भी नहीं था, उसका पहला प्रतिनिधि टेस्ट में जा रहा है, और उसके सामने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। यह केवल खेल नहीं था, यह आत्मसम्मान और पहचान का सवाल था। सी के नायडू ने अपने खिलाड़ियों को प्रेरित किया। उनके हर शब्द में विश्वास था, हर कदम में आत्मविश्वास। मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड की टीम अनुभवी और दबंग थी। भारत के लिए यह पहला अनुभव था, लेकिन नायडू ने मैदान पर यह दिखा दिया कि डरने का नाम नहीं। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक थी, हर शॉट में साहस झलकता था। उनकी कप्तानी ने भारतीय टीम को हौसला दिया। हालांकि भारत ने मैच हार गया, लेकिन यह हार केवल स्कोरबोर्ड पर थी। मैदान पर भारतीय क्रिकेट जीत गया। सी के नायडू ने यह साबित किया कि भारतीय खिलाड़ी भी आत्मनिर्भर, साहसी और निर्णायक हो सकते हैं। इस टेस्ट ने न केवल भारतीय क्रिकेट को पहचान दिलाई, बल्कि यह दर्शाया कि नेतृत्व केवल अनुभव से नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास से आता है। लॉर्ड्स के मैदान पर नायडू की कप्तानी ने भारत के लिए एक नई इबारत लिख दी। वहीं से नायडू की ख्याति भारत और विश्व क्रिकेट में फैलने लगी। उनकी बल्लेबाजी की शैली, उनकी साहसिक सोच और उनका नेतृत्व भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस समय भारतीय क्रिकेट के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन नायडू ने सीमित संसाधनों में टीम को आत्मविश्वास और शक्ति देने का काम किया। इस प्रकार सी के नायडू का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण और पहला टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत बन गया। एक उदाहरण यादगार है। एक महत्वपूर्ण मैच में अंग्रेज गेंदबाजों ने लगातार भारतीय बल्लेबाजों को दबाने की कोशिश की, लेकिन नायडू ने न केवल विरोध किया, बल्कि लगातार शॉट्स मारकर इंग्लिश टीम को हिला दिया। उनकी बल्लेबाजी केवल रन बनाने के लिए नहीं थी, ये एक संदेश था, भारत क्रिकेट में पीछे नहीं है, हम भी खेल सकते हैं और हम जीत सकते हैं। नायडू की कप्तानी भी अन्य टीमों के लिए चुनौती थी। वह केवल खिलाड़ी नहीं थे, वह नेता और प्रेरक थे। उनकी अग्रेसिव सोच और मैदान पर निर्णय लेने की क्षमता ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। हालांकि हर महान खिलाड़ी की तरह नायडू को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश अधिकारी और कुछ स्थानीय प्रशासक उनकी कप्तानी और निर्णयों से खुश नहीं थे। कई बार उन्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश की गई, लेकिन नायडू ने हर बाधा को पार किया। उनका ध्यान केवल क्रिकेट और टीम की सफलता पर था। उनकी मेहनत और साहस ने भारतीय क्रिकेट के लिए एक मजबूत नींव रखी।
सी के नायडू की यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी साहस, नेतृत्व और प्रेरणा की। सी के नायडू ने अपने करियर में केवल रन और मैच नहीं जीते, उन्होंने भारतीय क्रिकेट को पहली पहचान और आत्मसम्मान दिलाया। उनकी कप्तानी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी केवल प्रतिभाशाली ही नहीं, साहसी और नेतृत्व करने में भी सक्षम हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नायडू को कभी कभी भारतीय क्रिकेट के भीतर राजनीति और व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनकी अग्रेसिव शैली और निर्णयों से खुश नहीं थे, लेकिन नायडू का ध्यान केवल खेल और टीम की भलाई पर था। उनका अंतिम मैच और कप्तानी के दिनों के बाद भी उनकी उपलब्धियां भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा चमकती रहीं। सी के नायडू की विरासत सिर्फ उनके आंकड़ों में नहीं है, यह विरासत है साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व की। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को यह दिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सपने पूरे किए जा सकते हैं। 1979 में सी के नायडू इस दुनिया से चले गए। उनका जाना भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा था, लेकिन उनकी प्रेरणा और आदर्श आज भी जीवित हैं। हर युवा खिलाड़ी जो मैदान पर उतरता है, हर कप्तान जो निर्णय लेता है, हर बल्लेबाज जो साहसिक शॉट खेलता है, वो नायडू की विरासत का हिस्सा है। आज जब हम भारतीय क्रिकेट के सितारों को देखते हैं, उनकी उपलब्धियां गिनते हैं और उनका गौरव महसूस करते हैं, तो यह सब संभव हुआ सी के नायडू जैसी महान आत्मा के कारण। कुछ लोग केवल आंकड़े छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। सी के नायडू ने इतिहास बनाया।